अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें हम बात करेंगे रेफरेंसेस मैनेजमेंट पे कि रेफरेंसेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और हम रेफरेंसेस मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे थ्रू द यूज़ ऑफ मेंडले रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो हम मेंडले के ऊपर बात करेंगे कि मेंडले को यूज़ करते हुए हम रिसर्च में अपनी लाइब्रेरीज़ को, अपनी रेफरेंसेस को, साइटेशंस को हम किस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है मेंटल रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए। और इसके बाद हमारे फर्दर इसमें वीडियोस भी आएंगी जिसके अंदर हम बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें होंगी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ जो है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जो है वो आप उसमें प्रेस कर दें, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारी जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी मेंडले की वो खुद ब खुद आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि हमने जो है वो बेसिकली आज मेंडले रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है हमने बात करनी है कि रेफरेंसिंग मैनेजमेंट क्या है और थ्रू मेंडले जो है वो हम इसको कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो है हमने जो टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने हैं वो अराउंड 8 टॉपिक्स हैं हमारे पास फॉर मेंडले रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड टू रेफरेंस मैनेजमेंट एंड मेंडले, मेंडले क्या है और रेफरेंसिंग मैनेजमेंट क्या है। देन गेटिंग स्टार्टेड विद मेंडले डेस्कटॉप, कि मेंडले डेस्कटॉप को जो है वो आप कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन मेंडले डेस्कटॉप इंटरफेस की हम बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे फाइंड एंड ऑर्गेनाइज योर लाइब्रेरी की बात करेंगे। रीड, सर्च एंड एनोटेट पे बात करेंगे। डिस्कवर, इंपोर्ट न्यू कंटेंट पे बात करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड विद साइटेशन प्लगइन्स पे, और लास्ट में हम सिंक्रोनाइज अक्रॉस डिवाइसेस पे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये 8 टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं जो हमने कवर करने हैं अंडर दिस वर्कशॉप। इसके लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास है बैकग्राउंड टू रेफरेंस मैनेजमेंट एंड मेंडले। देखिए हम जैसे रिसर्च की बात करते हैं तो एट द एंड हमारे पास जो भी लास्ट सेक्शन होता है रिसर्च का वो है रेफरेंसेस, और उसके साथ साथ आपको विद इन द डॉक्यूमेंट जो है वो साइटेशंस की भी आपको बात करनी पड़ती है। तो आप जब अपनी रिसर्च करते हैं तो आप साइटेशंस भी करते हैं और रेफरेंसिंग भी करते हैं। तो हमारे पास एक तो ऑप्शन ये होती है कि हम जो है वो मैनुअली जो है वो साइटेशन करें, मैनुअली रेफरेंसेस को जो है वो बनाएं। और उसमें जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 रेफरेंसेस हैं, 100 साइटेशन हैं, तो वो आपको मैनुअली जो है वो इंटर करनी पड़ेंगी, साइटेशन भी और रेफरेंसिंग भी। और जैसे हमें ये पता है कि रेफरेंसेस के डिफरेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास, जैसे बिजनेस में जो मोस्ट पॉपुलर स्टाइल्स हैं, आपके पास हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल है, आपके पास एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल है। अब आपने एक स्टाइल के साथ रेफरेंसिंग और साइटेशंस कंप्लीट की हुई है और आप उस रिसर्च को कहीं पे पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो बहुत सारे पब्लिशर्स डिफरेंट जो मेथड्स हैं रेफरेंसिंग के, साइटेशन के, वो यूज करते हैं, वो डिफरेंट स्टाइल्स को यूज करते हैं। अब एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल के अंदर जो है वो अगर आपको रेफरेंसेस को शिफ्ट करना पड़े, कन्वर्ट करना पड़े, तो अच्छा खासा टाइम लगता है उसमें जो है, साइटेशंस के लिए भी और रेफरेंसेस के लिए भी। तो इसलिए ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम रेफरेंसिंग मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर को यूज करें जो कि ऑटोमेटिकली चीजों को जो है वो मैनेज करे, वो स्टाइल्स को मैनेज करे। और अगर आपको कभी कहीं पे भी स्टाइल को चेंज करना पड़ता है तो विद इन 1 क्लिक जो है वो आप स्टाइल को जो है वो चेंज कर सकें। आपने हार्वर्ड यूज करना है तो आप हार्वर्ड के ऊपर क्लिक करें, वो हार्वर्ड स्टाइल बन जाना चाहिए। अगर वो एपीए है, आप एपीए के ऊपर क्लिक करें, वो एपीए स्टाइल बन जाना चाहिए। आपको मैनुअली जो है वो उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि समटाइम आपका ऐसा भी होता है आपके 200, 300, 500 रेफरेंसिंग भी हो सकते हैं, और वहां पे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप उसको मैनुअली जो है वो रेफरेंसिंग को मैनेज करने की कोशिश करें। तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इवन असाइनमेंट आप बनाते हैं, आप जो है वो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहां पे जो है वो आपको रेफरेंसेस करने पड़ते हैं। तो रेफरेंसिंग मैनेजमेंट के लिए मेंडले जो है वो एक फेमस सॉफ्टवेयर है जिसके और भी कुछ 7 क्वालिटीज हैं। तो मेंडले का बेसिकली काम जो है वो रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये, और हम इसके ऊपर बात करेंगे कि मेंडले को कैसे यूज किया जा सकता है।
तो सब जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है गेटिंग स्टार्टेड विद मेंडले डेस्कटॉप। तो हम ये बात करेंगे कि मेंडले आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आप इसको कैसे जो है वो इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद फिर कैसे जो है वो आप इसको लॉग इन करेंगे और अपना आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। तो मेंडले डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको जाना पड़ेगा कोई भी आपका ब्राउजर, जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल क्रोम पे गए, गूगल क्रोम पे हमने लिखा मेंडले डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जो है वो इसको लैपटॉप पे या सिस्टम पे इसको डाउनलोड करने लगे हैं। मोबाइल पे जो है ये मेंडले वो ऐप के तौर पे आएगा। तो अगर आप लैपटॉप या सिस्टम पे करना चाहते हैं तो आप इसको मेंडले के नेम से इसको सर्च करेंगे। तो हमने इसको सर्च किया तो हमारे पास जो फर्स्ट इसमें टैब ओपन होगा वो ये है डाउनलोड मेंडले डेस्कटॉप मेंडले। आप इसको जो है वो ओपन कर लें। जैसे ही हम इसको जो है वो सेकंड टैब में इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है ये इसके लिए ये डाउनलोड की ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप इसको जो है ये डाउनलोड मेंडले डेस्कटॉप फॉर विंडोज जो है वो आप इसको कर सकते हैं। तो ये विंडोज 7, 8.1 और 10 वर्जन के लिए जो है ये फिजिबल है आपके लिए। तो इसके अलावा अगर आप जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स के लिए जो है वो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने विंडोज़ के लिए करना है तो हम इसको यहाँ पे इसको प्रेस कर देते हैं तो ये हमारे पास ये डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये डाउनलोड इसका कंप्लीट होगा, इसके डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए वो डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। आप इसको स्टार्ट कर दें और ये जो है वो इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर इंस्टॉलेशन आफ्टर इंस्टॉलेशन जो है वो आप जो आपके पास आइकॉन होगा वो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके पास एक विंडोज जो है वो ओपन होगी। आप वो आपके पास डेस्कटॉप पे जो है वो शो होगा। अब डेस्कटॉप शेयरिंग के लिए जो है वो आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाएं। तो ये इस तरह से आपके पास डेस्कटॉप आपका होगा सिस्टम का या लैपटॉप का, और वहां पे आपके पास ये मेंटली डेस्कटॉप का एक टैब जो है वो नजर आ रहा होगा। ये आइकॉन जो है वो आपके पास क्रिएट हो जाएगा। अब इस आइकॉन के क्रिएट होने का मतलब ये है कि हमारे पास हमारे सिस्टम पे मेंडले जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका हुआ है और हम इसको जो है वो अब यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इस मेंडले डेस्कटॉप के आइकॉन को डबल क्लिक करेंगे तो ये आइकॉन जो है वो आपके पास ओपन होगा, और ओपन होने पे ये सबसे पहले जो है वो आपसे लॉगिन आईडी मांगेगा, आपका आपका आईडी मेंडले के लिए और पासवर्ड जो है। अब इसके लिए जो है वो आप अपना ईमेल आईडी जो है वो यूज कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। इस पे आप खुद को रजिस्टर करेंगे तो आपका आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इस तरह से जो है वो आपके पास ये आपके पास वेलकम टू मेंडले लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऑनलाइन सिस्टम पे ले जाएगा। वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी, अपना नेम, अपना इंस्टीट्यूशन नेम, वो डिफरेंट डिटेल्स वगैरह देंगे, और जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप वापस जो है वो इस टैब पे आ जाएंगे। जब आप इस टैब पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आप अपना ईमेल आईडी देंगे। तो मैंने जो है वो यहाँ पे अपना ये ईमेल आईडी दिया, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप अपने जो जो भी आपने पासवर्ड रखा हुआ होगा वो उस पासवर्ड को जो है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, और उसके बाद आप स्टे साइन इन कर दें तो ये फिर आपको वो साइन इन रखेगा। बार बार आपको अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप इसको साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको साइन इन करने के लिए जो है वो ले जाना शुरू कर देगा, और ये आपको साइन इन टैब पे जो है वो ले जाएगा। अब जैसे ही आपका साइन इन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके पास मेंटली की जो इंटरफेस है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारे पास इसकी इंटरफेस आएगी। अब जब हमारे पास इंटरफेस आएगी तो
इस इंटरफेस में, तो हमारे पास जो इसकी इंटरफेस आएगी वो आपके पास इंटरफेस आने पे दो ऑप्शंस जो है वो आपको दे रहा होगा। सबसे पहले होता है साइटेशन प्लगइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप इसके यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही होगी, आप इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे मेरे पास ये इंस्टॉल्ड आ रहा है। इसका फायदा ये होता है कि आप मेंडले से ऑटोमेटिकली वर्ड डॉक्यूमेंट पे अपनी साइटेशन और रेफरेंसेस को साइट कर सकते हैं। तो आप इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आ रही होती है आपके पास, वो रेफरेंस मैनेजर की होती है। इसकी भी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और लाइब्रेरी, ये आपके पास ऑप्शन आती होती है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं या आप वेब से वो चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेरे पास ये दोनों इंस्टॉल में आ रही हैं। आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे इंस्टॉल लिखा होगा और आप इन दोनों को इंस्टॉल कर लेंगे। और फिर हम ये क्लिक कर देते हैं डू नॉट शो मी दिस मैसेज एनी मोर, और आप इसको जो है वो क्लोज कर दें। उसके बाद ये आपको डिफरेंट ऑप्शन पे बताएगा कि आप इसको स्टोरेज वगैरह कैसे कर सकते हैं। पर उसके बाद ये हमारे पास जो है इसका इंटरफेस आ रहा होगा, जिसमें जो है वो हम हमारे पास मेंडले डेस्कटॉप जो है वो ओपन हो गया है। अब जो हमारे पास मेंडले डेस्कटॉप जो ओपन हुआ है, इसमें ये हमारे पास इसकी स्क्रीन है। और अब हम इसके ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि हम इसमें फर्दर इसको किस तरह से जो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है, अभी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे पास फर्दर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बैकग्राउंड रेफरेंस मैनेजमेंट और मेंडले की बात की, फिर हमने गेटिंग स्टार्टेड विद मेंडले डेस्कटॉप की बात की, और अब हम बात करेंगे द मेंडले डेस्कटॉप इंटरफेस के ऊपर कि जो मेंडले डेस्कटॉप है इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका जो इंटरफेस है क्या है, इसमें जो डिफरेंट चीजें हैं इनका जो है वो मीनिंग जो है वो क्या है। सबसे पहले अगर हम अपने उस कंटेंट के ऊपर बात करें, हमने ओपन किया हुआ है मेंडले डेस्कटॉप को। अब मेंडले डेस्कटॉप के साथ साथ हमारे पास जो सेकंड ये मेंडले डेस्कटॉप है जो भी हमारे पास ओपन है, उसके साथ साथ हमारे पास मेंडले वेब होता है। मेंडले वेब बेसिकली क्या है कि ये हमारी ऑनलाइन स्टोरेज होती है, जो हमें ऑनलाइन हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स को जिसने जो है वो स्टोर किया हुआ होता है, जिसमें हमारी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी आ रही होती है, इसमें हमारी प्रोफाइल जो है वो आ रही होती है। तो ये इसको जो है वो हम मेंडले वेब कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो ये राइट कॉर्नर पे यहाँ पे जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो ये प्रोफाइल मेरे पास आ रही है। इस प्रोफाइल को अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये मुझे जो है वो मेंडले वेब पे जो है वो ले जाएगा, जिसपे ऑनलाइन में तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मेरी वो प्रोफाइल सारी उसके अंदर जो है वो अवेलेबल है। आप इस प्रोफाइल को अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। इस प्रोफाइल को जैसे मैंने अपना नेम दिया, पिक्चर दे दी, आपने अपनी डिग्री दे दी, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल दे दिया, आपने यूनिवर्सिटी नेम दे दिया। उसके बाद आप जो है इसमें फर्दर और भी इंफॉर्मेशन है जो आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट्स को इसमें जो है वो फर्दर अपडेट कर सकते हैं। तो ये मेंडले वेब जो है वो हमारे पास ये अवेलेबल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेंडले वेब की, सॉरी मेंडले डेस्कटॉप की, तो मेंडले डेस्कटॉप में हमारे पास जो फर्दर इसमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है कि आप अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को विद इन मेंडले डेस्कटॉप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आप अपने डिफरेंट डिवाइसेस पे इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो डेटा मेंडले डेस्कटॉप पे है वही डेटा मेरे पास मोबाइल फोन मेंडले पे भी अवेलेबल हो, तो ये वो सिंक्रोनाइज हो सकता है। वेब इंपोर्टर का इसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप जो है वो वेब से चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, और साइटेशन प्लगइन्स होते हैं। उसके बाद अगर हम अपने जो थर्ड जो हमारे पास है अगर हम उसकी बात करें, जिसको हम कहते हैं मेंडले डेस्कटॉप इंटरफेस पे। अब अगर हम मेंडले डेस्कटॉप इंटरफेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास इंटरफेस है, और यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास किसी फोल्डर में पड़ा हुआ है तो वो हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे उस लेके आ सकते हैं। अब उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, उसके वो दो तीन डिफरेंट मेथड हैं। कि अब सबसे पहले हम फाइल ऐड करने की बात करेंगे कि आपने फाइल कैसे ऐड कर सकते हैं। अब फाइल ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये अगर आप देखें डेस्कटॉप तो ये लिटरेचर सर्च है, जिसमें आप
डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स आती हैं, रिसेंटली एडेड डॉक्यूमेंट्स आती हैं, फेवरेट डॉक्यूमेंट्स आती हैं, आप अपनी पब्लिकेशंस को इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने फोल्डर्स को जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फोल्डर जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ, MBA, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एक फोल्डर जो है वो मैंने ऐड कर लिया। तो ये मेरे पास देखें, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक फोल्डर आ गया। अब सपोज इस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फोल्डर के अंदर मैं MBA 3.5 का एक फोल्डर जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करते हुए मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू फोल्डर जो है MBA 3.5 जो है वो मैंने ऐड कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद MBA 3.5 आ गया मेरे पास। और MBA 3.5 में भी अगर आप इसके अंदर फर्दर भी सब फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास MBA 3.5 हमने ऐड कर दिया और हमारे पास हम थर्ड सेमेस्टर जो है वो ऐड करना चाहते हैं और ये हम MBA 3.5 का सब फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो हम MBA 3.5 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर। तो इस तरह से जो है वो आप डिफरेंट फोल्डर्स जो है वो अपने पास क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BBA का फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं MBA में सेकंड सेमेस्टर का फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ तो MBA पे क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा और न्यू फोल्डर मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वो हम जो डिफरेंट फोल्डर्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो यहाँ पे रख सकें। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये थर्ड सेमेस्टर MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA 3.5 और फिर थर्ड सेमेस्टर को मैंने ओपन कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर दूँ थर्ड सेमेस्टर के अंदर। मैंने यहाँ पे अब इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप के पास जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड फाइल्स, ऐड फोल्डर्स, ऐड एंट्री मैनुअली आ रहा होता है। ऐड फाइल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आप किसी एक फाइल को ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐड फाइल्स करें तो ये हमारे पास ऐड फाइल वाली साइड पे हमें लेके जाएगा कि हमारे पास फाइल्स कहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ से हम उसको ऐड करना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी जिस फोल्डर में आपके पास फाइल्स अवेलेबल होंगी आप उस फोल्डर के अंदर जो है वो चले जाएंगे और वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बेटर गवर्नेंस एंड FPA इन एग्रीकल्चर को इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैनुअली जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे पास ऐड हो गया, ये मेरे पास आ गया बेटर गवर्नेंस एंड FPA इन एग्रीकल्चर। अब आप एक डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं आप एक डॉक्यूमेंट कर लें, उसके अंदर से उस फोल्डर के अंदर से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हैं तो आप ज्यादा डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमने जब राइट क्लिक किया था तो हमारे पास ऐड फोल्डर की ऑप्शन भी आ रही है। आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप चाहें तो आप अपना पूरे का पूरा फोल्डर जो है वो इस यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो हमने ऐड फोल्डर किया, अब आपके पास अगेन ये ऑप्शन आएगी कि आप उस फोल्डर को कहाँ से जो है वो ऐड करना चाहते हैं। अब आपको उस फोल्डर को जो है वो लोकेट करना पड़ेगा कि वो फोल्डर जो है वो आपके पास कहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गूगल ड्राइव में है तो मैं गूगल ड्राइव के अंदर जो है वो उस फोल्डर को लोकेट करता हूँ कि वो फोल्डर मेरे पास कहाँ पे अवेलेबल है और फिर उसके बाद हम उस पूरे के पूरे फोल्डर को जो है, ये मेरे पास वर्किंग डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है तो मैंने इस वर्किंग डॉक्यूमेंट के फोल्डर पे ला के इसको जो है वो ओके कर दिया। तो अब ये मेरे पास पूरे का पूरा जो फोल्डर है वो यहाँ पे उसके अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल देखें वो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास इसमें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आ गए। तो ये देखें ये जितनी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थी ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट हमारे पास ऐड हो गई। फॉर द टाइम बिंग अभी हम इन डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। तो ये हमने देखा कि आप राइट क्लिक करके इसके ऊपर ऐड फाइल मैनुअली एक दो से ज्यादा फाइल कर सकते हैं, पूरा फोल्डर भी आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड आ रहा है हमारे पास ऐड एंट्री मैनुअली। अगर हम कोई हमारे पास आर्टिकल है नहीं लेकिन हम जो है वो उसकी एंट्री करना चाह रहे हैं, हम उसकी डिटेल्स देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जनरल आर्टिकल है और मैंने टाइटल में लिख दिया मेंडले डेस्कटॉप, फॉर एग्जाम्पल वर्कशॉप, मेंडले वर्कशॉप दे दिया हमने।
और ऑथर में हमने लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ऑथर में लिख दिया डॉक्टर ज़ीशान अनवर। उसके बाद स्पोर्ट्स जर्नल में स्पोर्ट्स जर्नल में हमने लिख दिया यूएसकेटी, और उसके बाद ईयर में हमने बता दिया 2019 वगैरह। आप इसमें जो है वो दे सकते हैं, इसमें आपने बता दिया 2020, और बाकी आपने इंफॉर्मेशन वगैरह दे दी। और अब आपने इसको सेव कर लिया। अब आपने सेव कर लिया तो ये मैनुअल एंट्री जो है वो आपके पास ऐड हो गई है। तो राइट क्लिक करके हम सिंपली वन बाय वन फाइल्स को लेके आ सकते हैं, पूरा फोल्डर कर सकते हैं, या हम ऐड एंट्री मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जहां से आप जो है मेंडले के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जाएं, टॉप में यहाँ पे फाइल्स में जाएं, और यहाँ से अगेन ऐड फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, उसी तरह से आप फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। आपके पास ऐड फोल्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ऐड एंट्री मैनुअली भी आपके पास आ रहा है। तो उसी तरह से जैसे हमने राइट क्लिक करके किया था, इसी तरह से यहाँ से भी जो है वो आप फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है फाइल्स ऐड करने के लिए, वो ये वाला जो फोल्डर है जो जहाँ पे ऐड का टैब आ रहा है, लेकिन यहाँ से भी आपके पास वो 3-4 ऑप्शंस आ रही हैं, ऐड फाइल्स, ऐड फोल्डर और ऐड एंट्री मैनुअली। तो ये तीनों फाइल्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने फाइल्स को ऐड किया, फॉर एग्जांपल हमने ये किया, इसके साथ साथ आप फाइल्स को ड्रैग भी कर सकते हैं। सपोज हमने उस फोल्डर को ओपन किया जिस फोल्डर में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो ये फोल्डर मेरे पास ओपन हो गया, और मैंने यहाँ से जो है ये 2 फाइल्स उठाई, फर्स्ट 2 फाइल्स मैंने उठाई, और उठा के मैंने जस्ट ये फाइल यहाँ पे जो है वो ड्रैग कर दी। तो ये देखें, अब ये भी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है वो मौजूद है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। अब इस तरह से आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके आते रहेंगे। तो ये आपके पास MBA थर्ड सेमेस्टर में ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। तो ये हमने इसको देखा कि हम इसको किस तरह से जो है मेंटली डेस्कटॉप इंटरफेस कैसे है, और हम इसको किस तरह से जो है यहाँ पे फाइल्स को लेके आ सकते हैं, फाइल्स को हम किस तरह से यहाँ पे लेके आएंगे, इसको किस तरह से हम इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आपके पास यहाँ पे फाइल्स आ गई हैं, तो ये फाइल है हमारे पास, तो अब ये इस फाइल की डिफरेंट डिटेल्स आपके पास आ रही हैं कि ये जर्नल आर्टिकल है, इसका टाइटल आ रहा है, ये इसके ऑथर्स आ रहे हैं, ज़ीशान अनवर, मोहम्मद साजिद नज़ीर, उसके बाद कलीम खान एट्सेट्रा। उसके बाद इसका जर्नल का नेम आ रहा है मिडल ईस्ट जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, और उसके बाद ये हमारा ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 2013, वॉल्यूम है 18, इशू है 3, पेज नंबर्स हैं, इसका एब्स्ट्रैक्ट पूरा आ रहा है आपके पास, और ये बाकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये आपके पास डिटेल्स इस तरह से आ रही होती हैं। अब अगर आप चाहें तो इन डिटेल्स को जो है ना वो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। डिटेल्स को आप इसको डिटेल्स को इसको फर्दर इसको मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि डिटेल ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ज्यूम करूं कि ये पेपर हमारा 2013 में नहीं 2014 में हुआ था, तो आप इसको 2014 कर सकते हैं। या अगर जो है वो हमें लगता है कि जो पेज जो इशू है वॉल्यूम है वो 18 नहीं बल्कि वॉल्यूम 19 था, तो वॉल्यूम 19 कर देंगे आप, तो आप इन डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है इस फाइल को यहीं पे ओपन भी कर सकते हैं। आप इस फाइल को यहाँ से ओपन करें तो ये आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में फाइल जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब पीडीएफ की फॉर्म में जब ये फाइल आपके पास इस तरह से ओपन होगी तो अब आप इसके बाद डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आप जो है वो इसके डिफरेंट नोट्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये सोचा कि हम इन्वेस्टर एटीट्यूड की बात कर रहे थे, और इसमें ये जो सेंटेंस ये पैराग्राफ है ये हमें अच्छा लगा, और हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको जो है वो हाईलाइट कर लें। तो हमने ये हाईलाइट पहले हम चाहते हैं हम इसके ऊपर एक नोट जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो हमने ये नोट दिया कि जी टू रीड लेटर, कि हमने कहा कि हमें इसको जो है वो हमें बाद में इसको जो है वो हमें इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे आपको ये लगा कि ये टेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आपने इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी आपको लगा कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको आप किसी और पर्पस के लिए हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप इसको हाईलाइट करने के लिए आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्पल कलर हमने कर दिया, और उससे जो है वो हमने इसको
हाईलाइट कर दिया, तो देखें अब ये जो हाईलाइट है आपके पास ये पर्पल कलर में हो जाएगी। इसी तरह से जो है वो आपको ये टेक्स्ट अच्छी लगी और इसको भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन अब कलर जो है वो आप फॉर एग्जांपल रेड यूज करना चाहते हैं, तो आप कलर रेड को सिलेक्ट करके टेक्स्ट को जो है वो हाईलाइट कर लें, तो वो आपके पास रेड कलर से जो है वो टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने नोट्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप जो है वो अपनी टेक्स्ट को हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपके पास इसमें अवेलेबल हैं विद इन द मेंटली डेस्कटॉप, जिनको जो है वो आप यूज़ करते हुए अपनी फाइल्स के ऊपर डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसको फाइल को बंद कर दिया, इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें इस फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमने फाइल में डिस्कशंस की हैं, तो ये है कि हम फाइल को कैसे यूज कर सकते हैं। नोट को हमने देखा, नोट कैसे इंसर्ट करेंगे, हाईलाइट को देखा कैसे हाईलाइट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इसी फाइल के अंदर कोई भी कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये इन्वेस्टर्स की टर्म को यूज करना चाहते हैं, इन्वेस्टर, तो जहां जहां पे आपके पास इन्वेस्टर की टर्म आ रही होगी वो आपके पास इसमें आती जाएगी। या हम रिजल्ट्स वाले टैब पे जाना चाहते हैं, तो आप रिजल्ट्स यहाँ पे रिजल्ट टाइप करते हैं सर्च टैब में, तो ये रिजल्ट वाले टैब में आपको जो है वो ले जाएगा जहां जहां पे आपके पास रिजल्ट्स की वर्ड अवेलेबल होगा। तो ये इस तरह से जो है वो हम इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं, हम इसमें डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं, हम इसमें डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो हम इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल हम एक कोई ऐसा फोल्डर, एक इसमें जो ऑप्शन आती है जब हम यहाँ पे गए हैं तो हमारे पास वॉच फोल्डर की ऑप्शन आ रही है। इसी तरह से हमारे पास जब हम इस ऐड वाले में जाते हैं तो भी वॉच फोल्डर की ऑप्शन आ रही है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम वॉच फोल्डर का नेम दे सकते हैं। वॉच फोल्डर का पर्पस क्या होगा? वॉच फोल्डर का पर्पस ये होगा कि उस मेंडले को ये पता होगा कि उसने इस फोल्डर को सिंक्रोनाइज करना है। फॉर एग्जांपल हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया, या फॉर एग्जांपल हमने जो मेंडले को ओपन किया हुआ है और जो हमारे पास फोल्डर है, हम उसी फोल्डर को जो वर्किंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वॉच फोल्डर के तौर पे लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, वॉच फोल्डर पे जाएंगे। अब आपने लोकेट करना है कि आपका वॉच फोल्डर जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं गूगल ड्राइव में गया, गूगल ड्राइव में जाके जो है वो हम वर्कशॉप वाले फोल्डर में जाएंगे, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, मेंडले, और इसके अंदर ये वर्किंग डॉक्यूमेंट, इसको हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने का मतलब ये है कि हम ये बता रहे हैं कि अब ये देखें हाईलाइट हो गया है वर्किंग डॉक्यूमेंट्स मेंडले और वर्कशॉप में। जब हम इसको ओके करेंगे तो ये इसको वॉच फोल्डर के तौर पे लेगा। अब इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वॉच फोल्डर में, हमारे को 15-20 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसके अंदर जो है वो आपके पास आनी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट जो है वो आपके पास करके शो करेगा कि ये वॉच फोल्डर के तौर पे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है।